Students, today's topic is Introduction to MS Excel 2010, that is from chapter 7th, right? So the workbook is a collection of spreadsheets to analyze data, write formulas to perform calculation on that data, and view or present the data as a presentation. Clear? So the workbook is a collection of spreadsheets. क्या आपकी जो वर्कबुक है एक MS Excel के अंदर, ठीक है, वो किसका कलेक्शन है? मल्टीपल शीट्स का, वर्कशीट और स्प्रेडशीट. यू कैन सी why we use this to analyze data, write formulas to perform calculations. Clear? So many kinds of work related data you can do in a spreadsheet. ठीक है. Topic is uses of a spreadsheet. A spreadsheet has the following uses: store huge amounts of information. It can store a huge amounts of information. ठीक है. यूजेस फार्मूला फॉर फास्ट कैलकुलेशन. इसके अंदर आप फार्मूलाज का भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. इन योर MS Excel you can use the formulas for calculations. Third is graphically represents data. Graphically represent means ग्राफिक्स की फॉर्म में ग्राफ्स आप ऐड कर सकते हो. ठीक है. किसी पर्टिकुलर, जैसे आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब क्लास के स्टूडेंट्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सबका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं. ठीक है. उन सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को आप ग्राफिक्स फॉर्म में शो कराना चाहते हो तो उन पर्टिकुलर मार्क्स के कुछ सेलेक्ट करो. ठीक है. फिर ऑप्शंस का यूज़ करो. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिससे डेटा की. ठीक है. तो उसी डेटा के बेसिस पे आपको क्या शो हो जाएगा, उस पर्टिकुलर डेटा का ग्राफ शो होगा आपके MS Excel शीट के ऊपर. क्लियर? दैट्स व्हाई वी यूज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स डेटा. एनालाइजेज एंड कंपेयर्स डेटा इफेक्टिवली. इसकी हेल्प से हम एनालाइज कर सकते हैं डेटा को. ठीक है. क्योंकि डेटा आपका कहाँ होता है? टेबल्स की फॉर्म में, सेल्स में आपका डेटा होता है. ठीक है. तो इसलिए हम इसको एनालाइज भी इजीली कर सकते हैं. शॉर्ट करता है डेटा को शॉर्ट मीन्स आप शॉर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नंबरिंग एंड सीक्वेंस ऑफ द डेटा. राइट. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एक्सेल. व्हाट आर द use of Excel? The Excel is used in the following areas. Accounting. In accounting, the Excel is used. How? Let's see. The Excel has calculating features that help to make bills, profit and loss statements. Accounting के अंदर आप Excel का यूज़ कर सकते हो. Excel क्या है आपका? एक कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है. ठीक है. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर कैलकुलेशन फीचर्स को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. जैसे आपको बिल्स क्रिएट करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना है, तो किसकी हेल्प से करेंगे हम? फॉर्मूलाज को यूज़ करके आप अपने MS Excel के अंदर अकाउंटिंग के अंदर आप अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है. यूजिंग द MS Excel सॉफ्टवेयर. Right. Next is budgeting. A budget, a plan to manage money can be made using Excel. For example, a marketing budget plan and event budget means जो आपका डेटा होता है एक्सेल के अंदर वो किस शेप में होता है, किस फॉर्म में होता है? टेबल्स की फॉर्म में. ठीक है. टेबल में कॉलम्स एंड रोज में डिवाइड होता है. ठीक है. तो आप किसी पर्टिकुलर बजट को अगर क्रिएट करना चाहते हो यूजिंग एक्सेल, यू कैन डू दिस. राइट. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका कोई भी पर्टिकुलर बजट प्लान करना है आपको, तो कॉलम वाइज आप उसको डिवाइड करो. ठीक है. ये एक्सपेंसेस होंगे, ये आपके रिवेन्यूज़ होंगे. ठीक है. सो इस टाइप से आप एक बजट प्लान कर सकते हो यूजिंग द MS Excel. बिलिंग एंड सेल्स. Excel is useful for managing bills and sales data. मीन्स Excel के अंदर आप बिल्स और सेल्स के डाटा को भी मैनेज कर सकते हो. The reporting means various types of report can be made using Excel. Means report you can say टीचर्स को आपके स्टूडेंट्स की क्या होती है, रिपोर्ट बनानी होती है. ठीक है. जैसे ग्रेडिंग हमें देनी है या फिर आपको मार्क्स देने हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. ठीक है. तो किसी भी टाइप की रिपोर्ट तैयार करना, कोई बिल प्रिपेयर करना. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप किसकी हेल्प से कर सकते हो? MS Excel. Planning. Next is planning. Excel can help to prepare useful planners. For example, a weekly class plan, weekly meals or vacation plan means किसी भी टाइप की प्लानिंग आप किसके अंदर कर सकते हो? इन MS Excel. Next is calendar. Excel has a grid-like workspace, right, that helps to create a calendar. For example, an academic calendar to keep track of activities during the school year. एक्सेल के अंदर क्या होता है? ग्रिड लाइक मीन्स डॉटेड लाइंस होती हैं. ठीक है. जिसको ग्रिड लाइन बोलते हैं,
वो वर्क स्पेस भी आपके पास अवेलेबल होता है जिसकी हेल्प से आप कोई पर्टिकुलर कैलेंडर क्रिएट कर सकते हो, राइट। द नेक्स्ट इज एक्सेल स्प्रेडशीट. व्हाट इज स्प्रेडशीट? A spreadsheet helps in recording data in a grid made of cells, rows and columns. मीन्स आप स्प्रेडशीट की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर सेल में रोज में कॉलम्स का यूज़ करके क्या कर सकते हो, डाटा को एंटर करा सकते हो, राइट। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्कशीट. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है वर्कशीट की? इट्स अ सेल. इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम. ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है, जो किसका इंटरसेक्शन है? इंटरसेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम. ठीक है, एक रो और एक कॉलम जब इंटरसेक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसको वो क्या बनता है? आपका सेल. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. क्लियर? The next is file tab options are mostly related to file management such as opening new or existing worksheet files, saving, printing and sending Excel files in PDF format. फाइल टैब जो है आपका, वो उसके अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल फाइल्स सेव होती हैं, ठीक है, इनको वो मैनेज करता है. लाइक ओपन, यू कैन ओपन एनी एग्जिस्टिंग फाइल. ठीक है, किसी पर्टिकुलर फाइल को सेव भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, उस पर्टिकुलर फाइल की अगर आपने कोई क्रिएट की है तो प्रिंट कमांड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? प्रिंट भी दे सकते हो, राइट. द नेक्स्ट इज quick access toolbar allow to add frequently used commands. Click on the down arrow at the end of the toolbar to display the toolbar options. मीन्स जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कमांड्स ऐड होती हैं जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हो. ठीक है, एट द टाइम अगर आपको कोई कमांड यूज़ करनी है तो आप फ्रीक्वेंटली उन कमांड्स को यूज़ कर सकते हो अगर वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में एडेड है, राइट. नेक्स्ट इज रिबन द स्ट्रिप ऑफ बटन्स एंड आइकन्स लोकेटेड अबाउट द वर्क एरिया that has 5 tabs: the file, the home, insert, page layout and formulas. रिबन क्या है? रिबन है आपका स्ट्रिप्स ऑफ बटन्स एंड आइकन्स. कुछ पर्टिकुलर आइकन्स एंड बटन्स का कॉम्बिनेशन है रिबन. ठीक है, इसके 5 टैब्स होते हैं: फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड फॉर्मूलाज. लाइक राइट, ईच टैब कंटेन्स अ नंबर ऑफ फीचर्स एंड ऑप्शंस. ठीक है, हर एक टैब के अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार इज लोकेटेड अबाउट द वर्कशीट. डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल, कैन बी यूज टू एंटर और एडिट डाटा एंड फॉर्मूलाज. आपका जो फॉर्मूला बार है वो लोकेट होता है आपका कहाँ? इट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल. ये डिस्प्ले करता है फॉर्मूला बार कि आपके एक्टिव सेल के अंदर कंटेंट क्या है. फॉर्मूला बार में वो शो होता है जो आपके सेल के अंदर जो भी डाटा है. ठीक है, और ये आपका शो होता है कहाँ पे? बिलो द रिबन. ठीक है, नेक्स्ट इज कॉलम. कॉलम इज द वर्टिकल रीजन इन द वर्कशीट आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स. कॉलम्स कौन से होंगे? जो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं आपके, जो लेटर्स की हेल्प से जिनको फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे ए जो है कंप्लीट कॉलम है, बी कंप्लीट कॉलम है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, सी, देन डी, देन कंप्लीट ए, देन कंप्लीट एफ. ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके जो लेटर्स शो होते हैं आपके ए बी सी डी ई एफ जी, ये है पर्टिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में आपके कॉलम्स. ठीक है, जो किसकी हेल्प से आइडेंटिफाई किए जाते हैं? लेटर्स की हेल्प से. नेक्स्ट इज रो. रो इज हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर रीजन इन द वर्कशीट आइडेंटिफाई नंबर्स. रोज को किसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं हम? नंबर्स की हेल्प से. लाइक 1 2 3 4 मीन्स फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो. ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर बन के क्या बनता है हमारे पास? सेल. ठीक है, नेक्स्ट इज वर्कशीट. Microsoft Excel 2010 by default has 3 blank worksheets within a new workbook named Sheet 1, Sheet 2 and Sheet 3. We can rename each worksheet and also switch between the worksheets. ठीक है, and also we can work on multiple worksheets at the same time. आपके MS एक्सेल के अंदर 3 ब्लैंक वर्कशीट्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है, आप मल्टीपल ऐड भी कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं? एट द सेम टाइम 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. आप उन तीनों शीट्स पे एक ही टाइम पे वर्क कर सकते हो. ठीक है, स्किप करके कि फर्स्ट शीट पे कुछ आपने डाटा ऐड किया, सेकेंड पे कुछ मॉडिफिकेशन की, फिर थर्ड पे कुछ और डाटा ऐड किया. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्टिव सेल. एक्टिव सेल हैज़ अ ब्लैक आउटलाइन.
एक्टिव सेल जो होगा आपका वो क्या होगा, ब्लैक आउटलाइन शो होगी उसके चारों ओर। डाटा मस्ट बी एंटर इनटू द एक्टिव सेल, आप उसके अंदर कोई भी डाटा एंटर कर सकते हो जब वो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट सेल्स कैन बी मेड एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन दैम विद द माउस और यूजिंग द एरो कीज ऑन द कीबोर्ड। ऑब्वियसली आप किसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से या कीबोर्ड की हेल्प से उनको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो सेल्स को। नेम बॉक्स डिस्प्ले द नेम ऑफ एक्टिव सेल, जो नेम बॉक्स होता है वो क्या डिस्प्ले करता है कि कौन से सेल के अंदर अभी हम, मीन्स उस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस कौन शो करेगा, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स मीन्स बी कॉलम, लाइक यू कैन सी इन द नेक्स्ट MS Excel डाटा पिक्चर। बी जो है आपका वो कॉलम है और 7th क्या है, रो है, तो B7 आपका क्या है, नेम बॉक्स, ठीक है, जो क्या शो कर रहा है कि आपका एक्टिव सेल कौन सा है, क्योंकि एक्टिव सेल जो सेल होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक रो एंड कॉलम का। क्लियर? नेक्स्ट इज MS Excel डाटा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन ए सेल। 3 टाइप्स ऑफ डाटा हम एंटर कर सकते हैं इन ए सेल। फर्स्ट इज लेबल्स आर डिस्क्रिप्टिव पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक नेम, मंथ एंड यूजुअली इंक्लूड अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। अब नेम्स होगा या कोई मंथ्स होगी तो उसमें क्या होंगे, हम अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड इज़ वैल्यूज़ आर रोज, नंबर्स और डेट्स, कोई भी पर्टिकुलर नंबर या फिर डेट्स हम ऐड कर सकते हैं, राइट। थर्ड इज़ फॉर्मूला, हम नंबर्स कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज़ फॉर्मूला, फॉर्मूलाज इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्सेल टू परफॉर्म कैलकुलेशन लाइक सम, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूलाज को भी यूज़ कर सकते हैं हम अपने MS Excel के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अप्लाइंग ए टेम्पलेट। ऑन द फाइल टैब क्लिक न्यू, फाइल टैब के अंदर आपको क्लिक करना है न्यू पे। अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स डू वन ऑफ फॉलोइंग, टू रीयूज़ अ रेक्टेंगुलर टेम्पलेट क्लिक रीसेंट टेम्पलेट्स। अगर आपको कोई रीयूज़ करनी है जो आपने पहले यूज़ की थी टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट उस टेम्पलेट को आप रीयूज़ करना चाहते हो तो क्लिक करो रीसेंट टेम्पलेट्स पे, क्लिक द टेम्पलेट दैट यू वांट एंड देन क्लिक क्रिएट। टू यूज़ योर ओन टेम्पलेट, अगर आपको अपनी खुद की टेम्पलेट यूज़ करनी है दैट यू हैव इंस्टॉल, जो आपने इंस्टॉल की है, देन क्लिक माई टेम्पलेट्स, सेलेक्ट द टेम्पलेट दैट यू वांट एंड देन क्लिक ओके, राइट। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, कोई भी पर्टिकुलर टेम्पलेट पे जो आपने इंस्टॉल की है, ठीक है, उस पर आप क्लिक करो और उसको क्या करो, सेलेक्ट करो, ओके करो, तो आपकी पर्टिकुलर जो भी टेम्पलेट है वो यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। Creating a new workbook. Step 1. How can you create a new workbook? Click on the File tab and click New. File tab में आपको क्लिक करना है New पे, ठीक है। Second is under Available Templates, click Blank Workbook. किस पे क्लिक करना है, Blank Workbook पे, ठीक है। Then click Create. जो नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है नीचे क्रिएट का आइकन, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी क्या हो जाएगी, एक ब्लैंक वर्कबुक जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाटा इसमें इंसर्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज सेविंग अ वर्कबुक, मीन्स हाउ कैन यू सेव अ वर्कबुक। स्टेप 1 इज फ्रॉम द क्लिक द फाइल टैब, देन क्लिक सेव एज। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, इन द सेव एज टाइप प्लेस सेलेक्ट एक्सेल वर्कबुक। मीन्स अगर आपने उसको सेव नहीं किया है पहले से, ठीक है, तो आप जाओगे क्लिक सेव ऑप्शन पे, ठीक है। अगर आपने सेव किया और किसी अनदर नेम से उसको सेव करना है तो सेव एज ऑप्शन का यूज़ करना है। उसके अंदर आपको यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, हेयर यू हैव टू टाइप द फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम दो आप, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसका एक्सटेंशन नेम उठा लेगा, ठीक है, .exe, देन click on save button. The particular file will be saved or particular workbook will be saved, right? So the next is entering data in a worksheet, means how can you enter a data in a worksheet. First, the particular cell you have to select in which you want to enter data. Step 2 is type the data in the cell, ठीक है, type the data in the cell according to your need. Step 3 is press enter or tab to move the next cell. आपको प्रेस एंटर प्रेस करना है तो आपका जो आपका जो भी सेलेक्ट हो रखा है सेल, उससे नेक्स्ट सेल में आपका क्या हो जाएगा, वो सिलेक्शन हो जाएगा, उस पर्टिकुलर नेक्स्ट सेल का सिलेक्शन हो जाएगा जिसमें आपको टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। सो इस टाइप से आप एंटर कर सकते हो मल्टीपल सेल्स में डाटा को। क्लियर?